हेलो बच्चों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारा जो क्वेश्चन है 5 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा, मैं अपना नोट्स से खुद बता रहे हैं। 5 नंबर का सब है सारा क्वेश्चन, जो कि कल एग्जाम में देगा। तो सारा क्वेश्चन ध्यान से देखो बच्चों लोग, ताकि रटो मत, समझो। क्वेश्चन को समझेगा तो ज़्यादा दिन याद रहेगा, इस तरह से ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा। तो हम पढ़ाने जाने वाले हैं। क्वेश्चन सब हम चुन चुन के लिए हैं, पर ध्यान से देखो। ये पढ़ाते हैं, ये 4 नंबर कुछ भी है, लेकिन पढ़ यहाँ पे देखो। तुम क्वेश्चन देखो, आयात तथा निर्यात। आयात तथा निर्यात में अंतर बताएं। आयात तथा निर्यात में क्या अंतर है? ये है आयात, ये है निर्यात। आयात में क्या है? एक देश जो माल दूसरे देशों से मंगवाता है उसे आयात कहते हैं। एक देश जो दूसरे देश से माल मंगवाता है उसे आयात कहते हैं। निर्यात क्या है? किसी देश से जो अन्य माल देशों को भेजा जाता है उसे निर्यात कहते हैं। जो वहाँ मंगवाया गया वो हुआ आयात, जहाँ भेजा गया वहाँ हुआ निर्यात, जस्ट उल्टा। आयात व्यापार के लिए देशों को अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को खर्च करना होता है, और निर्यात तभी होता है जब किसी देश में वस्तुओं का उत्पादन अधिशेष हो और दूसरे देश की उसकी मांग करते हो। कोई अगला क्या है? जनता के उपभोग के लिए आवश्यक सामग्री आयात करता है, निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। ये सब वो निर्यात आयात में इतना अंतर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या है? बाह्य पतन और आंतरिक पतन में अंतर स्पष्ट करें। बाह्य पतन और आंतरिक पतन में स्पष्ट करें। ये गहरे पानी के पतन है, जो वास्तविक पतन से दूर गहरे समुद्र में बनाए जाते हैं। ये गहरे पानी के पतन है, जो वास्तविक पतन से दूर गहरे समुद्र में बनाए जाते हैं। ये पतन समुद्र से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं, परंतु नहर से जुड़े होते हैं। ये पत्तन बड़े आकार के होते हैं, जहाज़ों के खड़े होने के लिए बनाए जाते हैं और वास्तविक पत्तन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन पत्तनों का अपेक्षाकृत छोटे जलपोत में ही पहुंच जाते हैं। तो ये वह आंतरिक बाह्य पतन और आंतरिक पतन। बाह्य पतन कुछ इस प्रकार का है, ये वह बाह्य पतन कुछ इस प्रकार का है, ये वह आंतरिक पतन। क्वेश्चन नंबर अगला क्या था? अंतरराष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? धार्मिक कारक। धार्मिक कारणों से अपना देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 मुख्य कारण कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब क्वेश्चन है, आगे पढ़ा रुको। जन्म दर और मृत्यु दर में स्पष्ट करें। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों को जन्म दर मृत्यु दर ये होगा। इतना कुछ खास नहीं है। हम सारा क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, तुम लोग सारा क्वेश्चन देखते जाओ और समझ लेना। चलिए पढ़ा। परिवहन संचार। एक स्थान। परिवहन संचार क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान को माल का लाना व ले जाना अथवा सवारियां का आना जाना यातायात कहलाता है। परिवहन। समाचारों अथवा विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना संचार कहलाता है। यातायात के साधन बस, रेल, वायुयान तथा जलयान आदि है। संचार के साधनों में डाकू तार, टेलीफोन, ये सब इंटरनेट शामिल है। यातायात के साधनों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: थल यातायात, वायु यातायात तथा जल यातायात। संचार के साधनों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: डाक, तार, टेलीफोन, इंटरनेट। ये क्या बता रहे हैं हम? संचार और परिवहन। ये साधन पेट्रोल, डीजल तथा विद्युत शक्ति से चलते हैं। परिवहन। संचार, ये साधन विद्युत तरंगों से चलता है। सुएज नहर और पनामा नहर। सुएज नहर और पनामा नहर। सुएज नहर, पनामा नहर सब शॉर्ट करना बता रहे हैं। सुएज नहर यह मिस्र देश में स्थित है। पनामा नहर पनामा देश में स्थित है। ये मिस्र में सुएज नहर और पनामा नहर में। इस नहर पर मिस्र देश का अधिकार है। इस नहर पर संयुक्त राज्य का अधिकार है। इस आसपास उन्नत देश है। इसके आसपास क्या है? इसके आसपास कम उन्नत देश है।
इसमें एक तरफ यातायात होता है, उसमें दोनों तरफ से यातायात होता है। सुएज नहर की लंबाई अधिक है, पनामा नहर की लंबाई कम है। इस नहर में कोई द्वार प्रणाली नहीं है। इस नहर में जहाज व द्वारा प्रणाली द्वारा ही जा सकते हैं। इस नहर का धरातल समतल है। इस नहर का धरातल पहाड़ी है, समतल नहीं है। ध्यान देना, इस नहर से गुजरने वाले जहाजों पर भारी कर लगते हैं। इस नहर से गुजरने वाले जहाजों पर कम कर लगता है। पनामा नहर में कम लगता है, सुएज नहर में अधिक लगता है पैसा। इस मार्ग पर अधिक यातायात होता है, इस मार्ग पर कम होता है। सुएज नहर पे अधिक यातायात होता है माल, इस पे कम होता है। कम इस पे होता है, अधिक इस पे होता है। अधिक हुआ इस पे। चलो बच्चों, यहाँ तक समझ गए होंगे तो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन बहुत हुआ, यहाँ तक ध्यान से देखना और यहाँ तक समझ गया हो तो सब्जेक्टिव मैंने बहुत बता दी है। सारा शॉर्टकट में बताया जाए। जन्म दर मृत्यु दर में क्या अंतर है। एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति कारक 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। आज जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्ति पर किसी देश के क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। वह मृत्यु दर और जन्म दर किसे कहते हैं। जन्म दर, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाता है तो इसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। जन्म दर में तीव्र गिरावट और मृत्यु दर में तीव्र गिरावट होती है और जीवन प्रत्याशा में गिरावट होती है। मृत्यु दर की गणना करते हैं समय सारी संख्या को सम्मिलित किया जाता है। मृत्यु दर बढ़ने से ज़्यादा जनसंख्या घटती है। खरीफ फसल और रबी फसल मेन इंपॉर्टेंट